Hello everyone, how are you all? I hope you all well at your home with your family. Again, welcome to my channel Learn Study with Knowledge. आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर टेस्ट, एवरी टेस्ट। क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं जो कई टेस्ट में पहले रिपीटेड हैं और इससे पहले एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें भी 30 क्वेश्चन हैं, वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले टेस्ट के लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिटेल के लिए हैं, जिनमें लगेगा कि आपको डिटेल देनी ज़रूरी है, उनको मैं डिटेल दूंगी और जिनका डिटेल नहीं है उनकी डिटेल नहीं दूंगी। आंसर है, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन मेरो। तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो है ये वर्ड मराठी में है और ये मराठी में ये घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी। पुणे जेल में, यरबड़ा जेल में, कोर्ट में या फिर मांडली जेल में। तो आंसर है कोर्ट में। इसकी जो डिटेल है इसमें ये है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब वो राजद्रोह के आरोप में 7 साल की सजा जिनको दी गई थी और उनको 6 साल के लिए मांडले जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अली बमपुर षड्यंत्र। इसका आंसर है लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का जो रिवेंज लेने के लिए इन लोगों ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। भारत, सिंगापुर, जापान। आंसर है सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और ये स्थापना की थी 1943 को। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरमुखी लिपि किस गुरु सिख के द्वारा शुरू की गई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट है। गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु हर राय। इसका आंसर है गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या महाराता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुगांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। तेभागा जो आंदोलन है वो वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उड़ीसा। इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये आंदोलन 1946 को जोतदारों के विरुद्ध में की गई थी। ये आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। आंसर तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है और चेन्नई के मरेकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली और कराची। आंसर है लाहौर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1929 में इसका आंसर है लाहौर और 1929
1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के लिए एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण, पाकिस्तान प्रस्ताव के कारण, या फिर जिन्ना गांधी वार्ता के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य जो था वो था अधिकारों की रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर टेस्ट में आते हैं और ये रिपीटेड है, और मैंने कई बुक्स में से रीड करके ये क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो, सो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन पढ़कर लगे कि ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 41। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, या जुगांतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है अनुशीलन समिति। 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी इसकी अनुशीलन समिति की स्थापना। कब की थी? 1902 को। अगर क्वेश्चन आ जाता है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1902 को हुई थी। अगर अनुशीलन समिति पी मित्रा का नाम के क्रांतिकारी संगठन की किसने स्थापना की थी, तो आप इसका पी मित्रा नाम लिख सकते हैं। इसमें से हमें 2 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी बिबिन डेरोजियो ने की थी, जब मधुसूदन दत्ता ने की थी, जब मदन मोहन तारकालंकर ने की थी, या सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है हेनरी बिबिनियन डेरोजियो। ये एक शिक्षाविद के लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कोलकाता में सहायक मुख्याध्यापक थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, या फिर शुजाउद्दौला को? इसका आंसर है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, और 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा में, अकाट में, कुर्ग में, या हैदराबाद में? सो इसका सही आंसर है बड़ौदा। बड़ौदा जो रियासत थी 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था, और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, और संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये उपन्यास कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, और ये उपन्यास 1882 को प्रकाशित हुआ था। सो फ्रेंड्स इसके भी हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जन गण मन, भारत भाग्य विधाता, या फिर भारत विधाता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है भारत विधाता।
भारत विधाता भारत का राष्ट्रीय गान की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप बंगाली में की थी। 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी थी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर को 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। सबसे पहले राष्ट्रगान भारत में पहली बार 1911 कलकत्ता, 1912 लखनऊ, 1913 दिल्ली, 1914 बॉम्बे। उसका राइट आंसर है 1911 कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसको गाया गया था। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। पटना, कलकत्ता, लखनऊ या चेन्नई। इसका आंसर है कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों का प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई और उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुए सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। सो ये किसने बोला था। ये बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन कई टेस्ट में, ऑल टेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1927 को ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। इस आयोग का उद्देश्य था कि 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। क्लियर। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल आपको बता दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन 1943। इसमें 2 बार कराची है, लेकिन एक बार है कराची अधिवेशन 1933 और सेकंड है 1943। सो इसका जो सही आंसर है वो है 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी। ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना संगठन का प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। कराची, हैदराबाद, लाहौर या लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है लाहौर। 23 मार्च को 1940, 23 मार्च और
40 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। यहाँ से भी हमारे लिए 2 क्वेश्चन बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट और साबरमती। इसका आंसर है राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित क्रांति पत्रिका राजकोट में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910 में, 1912, 1915, 1918। सो इसका आंसर है 1915। साबरमती आश्रम में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और 1917 को बनकर तैयार हुआ था ये। मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से ही की गई थी। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बन गए हमारे कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का स्मारक कौन सा है? गुलबर्गा, बेलगाम या फिर गदग या फिर हम्पी? राइट आंसर इज हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, राइट आंसर इज हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम व उसके भाई बुक्काराव प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का संगम सालुब, तुलुब और अरविंदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया था। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 57। चोरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी हैं जो जल के मर गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्लियर? इसमें भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरबिंदो, स्वामी प्रभुपाद? सो इसका आंसर है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या कराची? इसका सही आंसर है बेलगाम। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो को, विलियम हॉकिंस को या फिर हेनरी मिडल्टन को या उपरोक्त में से किसी को नहीं? इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 ईस्वी में रवाना हुआ और वो 100 अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। सो जहांगीर उसे इंग्लिश खान कहता था। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। आप मेरा पहले का वीडियो भी देख सकते हैं। ये मैंने दूसरा वीडियो है इसका। इसके बाद मैं इसका और वीडियो डालूंगी क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से जीके के बहुत क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में आते हैं। पहले हम इनको क्लियर करेंगे।
आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं, आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।